हेलो। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन जो मैंने कराया था एक्चुअल में इसका आप अगर बुक में देखोगे तो दिस जो बुक प्रोवाइड की है आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके ना? सो दिस वाज बुक मेकर जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है क्लासेस का, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो चलो ये अब मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। सो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। So Ram Rahim starts business with capital of rupees 50,000 and 30,000 on 1st January 2016. Rahim is entitled to a salary of rupees 400 per month. Interest is allowed on capital and is charged on drawing at the rate 6% per annum. Profits are to be distributed equally after the above noted adjustment. ठीक है ना? सो राम एंड रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद इनिशियल कंट्रीब्यूशन कितना, 50,000 एंड 30,000 ऑन 1st January 2016। तो ये हो गया आपका इनिशियल कंट्रीब्यूशन। तो जब कंट्रीब्यूशन आता है तो एंट्री क्या आता है? जब मैं नया नया बिजनेस में पैसा लेके आता तो एंट्री क्या आता है? बैंक, कैश और बैंक। ठीक है, और क्रेडिट किसको करोगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो बैलेंस शीट के दो साइड लाइबिलिटी में आ गया कैपिटल और एसेट में आ गया कैश और बैंक। अंडरस्टूड? ठीक है। सो 1st January को लोग ने स्टार्ट किया। अभी राम इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। राम को सैलरी मिलना चाहिए 400 पर मंथ। 400 पर मंथ मीन्स साल में कितना? 400 रुपये। ठीक है, सॉरी 400 रुपये महीने का, तो साल का कितना हो गया? 4,800 रुपये। ओके, सो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉविंग एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना कैपिटल पे लगना चाहिए? 6%, और ड्रॉविंग पे कितना लगना चाहिए? 6%, दोनों पे 6% पर एनम। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो लोगों ने बोल दिया आफ्टर द अबाउ नोटेड एडजस्टमेंट। ये ड्रॉविंग और वो देने के बाद आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। ठीक है, after the above noted adjustment. During the year, Ram withdraw 8,000 and Rahim withdraw 10,000। अब ये विड्रॉ की बात कर रहा है, यानी इधर ये ड्रॉविंग की बात कर रहा है, कैपिटल विड्रॉ की बात नहीं कर रहा है, ये ड्रॉविंग की बात कर रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अलाउिंग फॉर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीव केम टू ₹30,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस कितना निकल के आया? बिफोर अप्रोप्रिएशन इज 30,000। सो दिस 30,000 विल बी ट्रांसफर टू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल एंड करेंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर्स। ओके, तो start a business, so in the books of firm, कौन सा फर्म पता नहीं। ठीक है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, साल स्टार्ट हो रहा है 1st January को, तो ईयर एंड कब होगा? 31st December 2016। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ओके, तो ये तो हो गया आपका पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या बोला उसने कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर। कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, सो करेंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कौन है? रहीम है, राम है, रहीम है। राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रहीम
कैपिटल अकाउंट, ओके, राम्स करंट अकाउंट, ओके, राम्स करंट अकाउंट। और कितना लाइन जाएगा इसके लिए, रहीम्स करंट अकाउंट, ठीक है। राम कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट, राम करंट अकाउंट, रहीम्स करंट अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स डेट, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, थोड़ा और इधर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, डेट को स्पेस थोड़ा चाहिए अपने को, चलेगा उसमें। ओके, तो हमने बना लिया जो जो अकाउंट हमें बनाने थे। हमें बनाना था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राम कैपिटल, रहीम कैपिटल, राम करंट अकाउंट, रहीम करंट अकाउंट, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि राम एंड रहीम स्टार्टेड द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 ऑन 1 जनवरी 2016। तो कैपिटल स्टार्ट किया यानी बिजनेस में पैसा लेके आए। जब पार्टनर पैसा लेके आता है तो फर्म को पैसा मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 1 Jan 2016 बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना 50,000, ठीक है 50,000, ओके ना। और रहीम ने कितना लाया 30,000, फर्स्ट 2016 बाय कैश और बैंक अकाउंट, कितना 30,000, कितना 30,000, ओके। अभी आगे क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ राम लेके जाएगा, रहीम लेके जाएगा। इंटरेस्ट के बारे में बोल दिया है, तो चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री मार देंगे अभी, ओके। तो प्रॉफिट, अच्छा उससे पहले मुझे ये पूछना है आप लोग से, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि भाई कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल टू बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड, मतलब कैपिटल में सिर्फ कैपिटल एज वेल एज कैपिटल एडिशन या डिलीशन की एंट्री आएगी बस। अगर एडिशन डिलीशन कुछ नहीं है तो जो इनिशियली इंट्रोड्यूस किया है दैट विल बी द क्लोजिंग। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का, ड्रॉविंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का कोई भी एंट्री इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये सारी एंट्रीज किधर रिफ्लेक्ट होंगी, आपके करंट अकाउंट में, ओके ना, ठीक है। तो चलो बाय
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आया है कितने का, 30,000 का। ये आपने डाल दिया जो प्रॉफिट एंड लॉस से कैरी करके अभी किधर लेके आ गए, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में आप लेके आ गए। ओके, 30,000 जो उधर बोला है। अभी उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से आ जाते क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई रहीम को टू रहीम करंट अकाउंट को हिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरा ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहता जिसमें मैं सारी चीजें कर सकता था तो मैं रहीम कैपिटल लिखता, लेकिन इधर कैपिटल फिक्स है, सो आई कांट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ कैपिटल, आई कांट टच द कैपिटल अकाउंट, वॉट एवर एडजस्टमेंट आई हैव टू डू आई विल डील विद करंट अकाउंट। ओके ना, सो रहीम्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सैलरी। सैलरी एक महीने की दी है आपको 400, तो आपको उसको हमेशा याद रखना, अगर मंथली दिया है सैलरी तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ईयरली बेसिस, बिकॉज वी प्रिपेयर द बुक्स इन ऑन ईयरली बेसिस, अंडरस्टूड ना। सो 400 इंटू 12 कितना आएगा, 4,800। फिर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम। सो अभी इंटरेस्ट पता चल गया हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ठीक है। सो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। कौन, क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन, राम रहीम, या आप अलग अलग भी लिख सकते हो, टू राम्स करंट अकाउंट, टू रहीम्स करंट अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम अकाउंट एंड रहीम अकाउंट, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्या, ये बस हम हेडिंग दे रहे हैं, अल्टीमेटली तो राम करंट अकाउंट और रहीम करंट अकाउंट ये, ठीक है। नीचे लिख दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कितना आता है, कितना आता है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर रहेंगे उसमें कैलकुलेट करो कि भाई राम का है 50,000 कैपिटल, बराबर ना, कोई चेंज तो नहीं, 50,000 कैपिटल है, इंटू 6% will give you 3,000, whereas Rahim's how much will be capital end of the year तक भी कितना रहेगा, 30,000, कोई एडिशन डिलीशन कुछ नहीं है, सेम है, तो इंटू 6% will give you 1,800, तो टोटल कितना आता है, 3,000 प्लस 1,800 will give you 4,800। अब ये इधर आप अपडेट कर दो। सबसे पहले तो हमने क्या किया, राम का करंट अकाउंट का सैलरी इसमें डाला है, तो सॉरी रहीम के इसमें, रहीम किधर है, रहीम अपना इधर है, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, सो इधर डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये कौन से डेट पे एंट्री मार रहे हो, सैलरी। अभी इस केस में आप अलग अलग महीने, तो सैलरी तो भले वो हर मंथ ले रहा है, लेकिन आप सिंगल डेट डाल दो, 31 दिसंबर 2016, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर में पूरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, क्या है ये, सैलरी है, ओके। कितना अमाउंट, 4,800, दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 4,800। फिर नेक्स्ट पार्टनर्स का करंट में क्या क्या गया है, P&L अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है, तो फिर से लिखो इधर 31 दिसंबर 16 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कितना अमाउंट है, राम के इसमें 3000 और रहीम के इसमें 1800। सो 31/12/2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1800। ये थोड़ा आपको अभी दिख नहीं रहा होगा बट मैंने इधर यही लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आपको क्या है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिखना पड़ेगा। ओके ना। नेक्स्ट वो लोग ने बोला है कि ड्राइविंग में कितना 6% पर एनम चार्ज करोगे। फिलहाल तो ड्राइविंग अमाउंट हमें पता नहीं, आगे आएगा देखते हैं। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, फेयर इनफ। ये पूरा जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन जाएगा तो जो भी बैलेंस बचेगा वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रॉ 8000 एंड रहीम विड्रॉ 10000। राम ने विड्रॉ किया कितना 8000 एंड रहीम ने विड्रॉ किया 10000। अब ये जो ड्रॉविंग्स है ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन नहीं कर रहे हो आप, इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करोगे। ओके, ये तो क्या है वन टाइप ऑफ ड्रॉविंग, ये तो ड्रॉविंग्स है। तो ड्रॉविंग का एंट्री क्या मारते थे हम, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी क्या आपका कैपिटल घट गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग करते थे। ओके, तो बट इधर तो पार्टनर कैपिटल को मैं हिट नहीं करूंगा, तो किसको हिट करूंगा, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग्स अकाउंट, ठीक है। सो पार्टनर्स राम करंट अकाउंट डेबिट टू, अभी ये भी यही डेट ले लो। ओके, उसमें ये हम बस नेम सेक के लिए ले रहे हैं क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर बोला, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। बट रिमेंबर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम ये डेट के हिसाब से मत निकालना, वरना कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, ठीक है। ये फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस हम यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास डेट नहीं दिया तो जो क्लोजिंग डेट है वही हम डाल रहे हैं, बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वैसा नहीं है। सो टू ड्रॉविंग्स अकाउंट कितना ड्रॉविंग कितना किया, ठीक है। बट या तो आप ऐसे इंस्टेड ऑफ पहले करंट अकाउंट, पहले ड्रॉविंग किया होगा उसने, ठीक है, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश और बैंक गया इसलिए क्रेडिट कर दिया, फिर आप इसको इसमें डालोगे, करंट अकाउंट में ट्रीट करोगे, करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग। सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉविंग लिखने के जगह पे एक क्रेडिट हुआ दूसरा डेबिट हुआ, एंट्री क्या आएगा, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इधर ड्रॉविंग की जगह पे हम क्या डालेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट क्या है ये, ड्रॉविंग्स करके आप ब्रैकेट में बताओ। ओके, कितना अमाउंट, अमाउंट इज 8,000, राम विड्रॉ 8000, अमाउंट इज 8000, ठीक है, अमाउंट इज 8000। अभी इसको मिटा दूं, अमाउंट इज 8000। नेक्स्ट अभी क्या बोल रहे हैं, ड्रॉविंग रहीम कितने विड्रॉ किया 10,000, सेम इधर भी 31 दिसंबर 2016 टू कैश और बैंक अकाउंट ड्रॉविंग्स, ठीक है। रहीम ने विड्रॉ किया हाउ मच 10,000, रहीम ने विड्रॉ किया 10,000। अभी हमने ड्रॉविंग डाल दिया है तो हम इंटरेस्ट भी लगा लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है 6%, तो देखो 6%। अभी जाओ जहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की बात की थी, क्या बोला था, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर किया है, not at the beginning of month, not at the end of the month, not at the beginning of the quarter, not at the end of the quarter, बस ऐसे बोल दिया है, इवनली नहीं बोल रहा है इधर सिर्फ इतना बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर इतना ड्रॉविंग कर दिया है। अब आपको इधर डेट का पता नहीं है, हमने इधर 31 डाला है, उसके हिसाब से नहीं कैलकुलेट करोगे, ये तो मेरा क्लोजर है तो मुझे डेट नहीं दिया तो मैंने क्लोजर का डेट डाल दिया बस इधर, ठीक है ना। बट इधर मुझे डेट नहीं पता तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में किस हिसाब से लगाऊंगा, ये डेट के हिसाब से तो मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि भाई ड्यूरिंग द ईयर
ड्राइंग दिया है, बस ऐसा अगर बोला है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया, स्पेसिफाइड डेट नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, जो भी ड्राइंग का अमाउंट है इस केस में आप क्या करोगे, ये मेरा इतना आएगा, इधर ज़्यादा नहीं, ठीक है, इधर वर्किंग नोट बनाता हूँ, देखो 1 ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कौन है, राम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला कि ड्यूरिंग देयर इतना ड्राइंग हुआ है, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग अमाउंट लोगे, इस केस में राम का कितना है 8000 इनटू रेट कितना है 6 डिवाइड बाय 100 इनटू डिवाइड बाय 12, महीना कितना पकड़ोगे, हाफ, यानी 6 मंथ्स, साल का हाफ यानी 6 मंथ्स, तो कितना आएगा 8000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 240 रुपीज, विल गिव यू 240, ठीक है। सेम आप रहीम का भी निकालोगे, रहीम का कितना है 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 10,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 300 रुपीज। तो समझ में आया कि ड्यूरिंग द ईयर अगर ले लिया तो आप इसमें डेट क्या पकड़ोगे, कब से कब तक का कैलकुलेट करोगे, तो आप पकड़ के चलोगे कि भाई हमको ना पूरा पता है ना आधा पता, कुछ नहीं पता, तो हम 50% इंटरेस्ट लगा लेते हैं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आधे साल का इंटरेस्ट लगा रहे हो, उधर जो भी इंटरेस्ट लगा रहे हो आप आधे साल पे लगा रहे हो, क्या हुआ रहेगा कि पहले भी लिया होगा बट बताया नहीं क्वेश्चन में। सो हमें वो सब कुछ नहीं ध्यान देना है, ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है, ओके। सो हम 6 डिवाइड बाई 12 यानी हाफ, आधे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे बस, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब ये क्या आपके लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज योर इनकम, सो फर्म का इनकम है, देयरफॉर बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कौन कौन, राम कितना 240, रहीम कितना 300, इन टोटलिटी कितना आएगा 240 प्लस 300 विल गिव यू 540, विल गिव यू 540, ओके, विल गिव यू 540। अब और कुछ है क्या, इसका इधर पोस्टिंग कर देते हैं, राम के इसमें 31/12/2016 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कितना राम का कितना हुआ 240, और इसमें 31/12/2016 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये। अब बचा क्या, चलो तो सब तो हो गया, अब क्या करोगे आप, क्लोज कर दोगे, तो क्लोज करते हैं, $30,000 plus 540 will give you 30540, क्रेडिट साइड इज मोर, ठीक है, टू ये भी किधर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये, ठीक है, क्या, राम रहीम, राम और रहीम, तो कितना
30540 minus 4800 minus 4800 will give you 20940 20940 और वो लोगों ने क्वेश्चन में बोला है कि इट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो योर आंसर मतलब शेयर जो अभी आप प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आपका डिविजिबल प्रॉफिट ये है। वो मैंने कभी लेक्चर में बताया था आपको कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझाऊंगा करके। जो भी आपका एडजस्टमेंट लेस वेस सब करने के बाद, लेन देन सब करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, जो आप बांट दोगे किसको, पार्टनर को, ठीक है, उसको कहते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस विल बी योर डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका भी एंट्री मार देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो 31st of December 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये, शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर कितना 10470 ओके। और सेम इधर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 10470 ओके ना। तो आपने मेरे हिसाब से सारे एंट्रीज मार दिए हैं, इसको क्लोज कर दिया है। चलो इसको क्लोज कर देते हैं। कितना आएगा 50,000 क्या आएगा 31st of December 2016 टू बैलेंस क्लोज डाउन कितना 50,000। इसको आप कैरी फॉरवर्ड करे हुए कौन से साल में, नेक्स्ट ईयर में 2017 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 50,000। तो ये 50,000 ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा अनलेस अनटिल आप कैपिटल कुछ और इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सेम इधर भी 30,000 31st of December 2016 ठीक है, टू बैलेंस क्लोज डाउन कितना 30,000। और इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो नेक्स्ट ईयर में करोगे 17 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच 30,000, ब्रॉड डाउन हाउ मच 30,000। अब इसको भी क्लोज करो। ठीक है, कितना आ रहा है ये, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, 13470 13470 ठीक है, लेस करोगे तो कितना आता है 8,000 लेस किया उसमें से और 240 लेस किया इसमें से, तो कितना आपका क्या करंट अकाउंट का बैलेंस है 31st 216 टू बैलेंस। ठीक है, क्लोज डाउन हाउ मच 5230 हाउ मच 5230। इसको आप ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट ईयर में, ओपनिंग में लाओगे तो बाय बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन कितना 5230 ओके। ये अकाउंट अलग है, रिमेंबर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये अकाउंट अलग है ओके, ये अकाउंट अलग है
सर हाँ बराबर, ठीक है। सेम इसमें भी होगा, क्लोज करो, 4800 plus 1800 plus 10470 will give you 1770, 17,070, ठीक है ना। तो 17,070, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2016 टू बैलेंस क्लोज डाउन, कितना क्लोज डाउन कितना हो रहा है, 17,070 रुपये में से 10,000 माइनस किया, माइनस 300 किया, तो आपको आया 6770, कितना 6,770 रुपये। इसको आप लेके जाओगे नेक्स्ट ईयर में 1/1/2017 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 6770, कितना 6770। तो ये आपका सम, जो बेसिक फंडामेंटल सम है। अभी इसके ऊपर देखो, ऐसा तो इस पे रेयरली पूछते क्योंकि इसके बाद अपने पास एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, बट बेसिक फंडामेंटल यही है, इसके बेसिस पे आपको वहाँ पे भी करना है। ओके, तो देख लो, पहले P&L अप्रोप्रिएशन, कैपिटल फिक्स है इसलिए उसको टच भी नहीं किया, सेम एज इट इज है, और जो भी एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट में किया। ओके ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि, और जब मैं लेक्चर के टाइम बोल रहा हूँ तभी उधर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अभी बोर्ड में पता नहीं मुझे आप लोग क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। ओके।